Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is polysaccharide. So polysaccharides की अगर हम बात करें तो इसके कंपैरिजन में फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को मोर देन 10 यूनिट्स मेंशन किया गया, जबकि पंजाब में सिर्फ सेवरल मोनोसैकेराइड्स के होने का जिक्र है। केपीके में फेडरल जैसी इंफॉर्मेशन है, जबकि थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मेंशन किया गया। हाईली कॉम्प्लेक्स, सिमिलर इन अदर बुक्स एज वेल, with high molecular weight, ये additional points in में given है. Insoluble in water generally, that is similar but not written in sin. They're tasteless. Tasteless का point भी आपको PTB में मिलेगा, KPK में similar है but not written in the sin textbook. On hydrolysis yield at least 11 monosaccharide, ये first point से related है, which has not been mentioned in the other textbooks of the other provinces. मोनोमर्स की अगर बात की जाए, जैसा कि पहले हमने इसके कंपोनेंट्स बताए, यील्ड्स मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स। पंजाब में सेवरल मोनोमर्स, केपीके और सिंध में भी सेवरल मोनोमर्स या मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स की बात की गई है। टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो टाइप्स सिर्फ और सिर्फ फेडरल बुक में गिवन है, दैट इज दे आर होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड विद सिमिलर मोनोमर्स सच एज स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स उनमें डिफरेंट मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे सच एज एकर, पैक्टिन और पेप्टिडोग्लाइकन को फेडरल की बुक में मेंशन किया गया, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। फंक्शंस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के फंक्शंस में आ जाता है फूड एंड एनर्जी स्टोरेज, व्हिच इज सिमिलर इन अदर बुक्स एज वेल। स्ट्रक्चरल मटेरियल भी है ये सेलुलोज में सच एज काइटिन, जबकि कन्वीनियंट स्टोरेज मॉलिक्यूल क्यों है ये, क्यों इनको सेल्स के अंदर इजीली एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे यूज किया जाता है? एक तो पहला पॉइंट जो दिया गया, दैट देयर लार्जर साइज मेक्स देम मोर और लेस soluble in water, or they are sometimes insoluble, mostly insoluble, sometimes soluble as well. No osmotic or chemical influence on the cell. They have compact shapes and are easily hydrolyzed when they are needed. ये points इनको favorable बनाते हैं as storage molecules. स्टार्च की एग्जाम्पल अगर लीजिए तो ये फर्स्ट पॉइंट, अल्फा ग्लूकोज एज अ मोनोमर, फेडरल बुक में गिवन है, पीटीबी में नहीं है। केपीके की सारी इंफॉर्मेशन सिमिलर है, सिर्फ यही कि इसमें टाइप्स एज मेंशन नहीं की गई, अदरवाइज ये फेडरल की तरह की इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। सिंध में भी सिमिलर है, एडिशनली आयोडीन टेस्ट का जिक्र नहीं है, और डाइजेशन जो स्टार्च की उसको मेंशन नहीं किया गया। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स सिमिलर here as well, digested by amylase in the gut, not written here but in the next chapters. Blue color जो इसका iodine के साथ आता है, that is similar in other books. Amylose and unbranched and soluble in hot water. Amylopectin आप जानते हैं वो branched है और hot या cold water में insoluble. ये starch का structure given है कि branching point में इनमें जो linkage है that is 1.6, और generally जो इनमें linkage होता है वो 1 and 6 linkage, कार्बन 1 और 6 का, और जनरली जो दूसरा स्ट्रेट चेन लिंकेज है वो 1 और 4 कार्बन के दरमियान। सेकेंड एग्जांपल ग्लाइकोजन, इसमें भी जो केपीके की इंफॉर्मेशन है पीटीबी लाइक है, और सिंध में एडिशनली इनसॉल्युबल और ग्रेनुलर फॉर्म लिखा गया ग्लाइकोजन को। अल्फा ग्लूकोज इज अ मोनोमर स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल्स, एनिमल स्टार्च भी इसको कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट सिर्फ फेडरल में गिवन है, दैट डाइजेशन सिमिलर टू द स्टार्च, and the fifth point, red color with iodine, similar, much more branching than amylopectin. Amylopectin or glycogen otherwise similar hai, except there is more branching point. There are more branching points in glycogen. जैसे glycogen का structure given है, इसमें भी 1 to 6 linkage branching point पे, और straight chain structure में alpha 1,4 structure आपको नजर आएगा। इसकी synthesis और breakdown के enzymes में information additionally given है। सेलुलोज की बात की जाए एज एन थर्ड एग्जांपल, तो केपीके में जो इंफॉर्मेशन है फेडरल के लाइक ही है। सिंध में एडिशनली जो इंफॉर्मेशन है दैट सेलुलोज मॉलिक्यूल्स, if they are having 80 cellulose molecules, they join to form one microfibril. So ये additional Sindh textbook में given है। Most abundant carbohydrate on the earth, and monomer इसमें जो beta glucose है, it's not given over here. Structural carbohydrate of the plant, cotton and paper, they are the common प्योर फॉर्म जो लिखी गई है। ये प्योर फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फेडरल में मेंशन्ड है,
नो कलर विद आयोडीन एंड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। 6 पॉइंट जो है वो इसमें पीटीबी में गिवन नहीं है, और प्योर फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कॉटन को बोला गया, जबकि फेडरल में पेपर को भी। 7 पॉइंट सेलुलोज के हवाले से, दैट इज इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, सिमिलर इन पीटीबी एज वेल, not written in the Sindh textbook. 8 point digested by herbivores due to symbiotic bacteria, ऐसे बैक्टीरिया जो सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि पीटीबी में बैक्टीरिया के साथ साथ यीस्ट और प्रोटोजोआ का भी जिक्र है। 9 पॉइंट सिर्फ फेडरल बुक में गिवन है, दैट इज first yield disaccharide known as cellulobiose, which is further digested into glucose. So ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है, और काइटिन की इंफॉर्मेशन एडिशनली सिर्फ और सिर्फ आपको केपीके और फेडरल में मिलेगी। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, एंड इट इज आल्सो होमोपोलीसैकेराइड, फंजाई और आर्थ्रोपोड में मिलता है, डेरिवेटिव ऑफ N-acetyl ग्लूकोसामाइन, अनब्रांच्ड, and their monomers, they are linked together by beta 1,4 linkage. केपीके में भी इसको जस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं, बस थर्ड और फोर्थ पॉइंट के हवाले से अगर डिटेल देखें, बाकी पॉइंट्स ऐसे गिवन नहीं है। Polymers of glucose but an amino group is attached at carbon number 2, इसको आप इसके स्ट्रक्चर में भी, काइटिन के स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि N-acetyl ग्रुप ग्लूकोसामाइन के साथ अटैच्ड है कार्बन नंबर 2 के साथ, और इसमें जो लिंकेज है काइटिन का वो बीटा 1,4 है। So that was all about polysaccharide. Thank you for listening. Allah Hafiz.